Namaste everyone, I am Akansha and welcome to my YouTube channel. This will be my first ever YouTube video, so I hope you will like it. So few days back मैंने एक story डाली थी अपने Instagram पे for YouTube video suggestions. So someone suggested me to make a YouTube video about Chandigarh University. So I thought why not? So उसके बाद मैंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें था कि अपना किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो यूनिवर्सिटी के बारे में तो पूछ सकते हैं। मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले, सो आई जस्ट आंसर देम ऑल एंड उसके बाद मैं कुछ अपने तरफ से पॉइंट्स ऐड करूँगी जो मुझे लगता है कि पता होने चाहिए बच्चों को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये वीडियो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं रहने वाली है। ऐसे नहीं है कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ तो मैं उनकी तरफदारी करूँगी। ये वीडियो काफ़ी न्यूट्रल होगी। So let's get started. The very first question about university is, please tell me about LLB is good or bad or hard या ठीक ठाक है, और CU is best for LLB. So सबसे पहले तो LLB is good और bad ये totally आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ सकते हो या आपको कितना इंटरेस्ट है लॉ में, आपको कितना जानने का है कि क्या चल रहा है मेरे देश में, किस किस टाइप के लॉज एग्जिस्ट करते हैं। तो आप ये आपके ऊपर है कि आप लॉ वाली फील्ड में कहाँ जाना, किधर जाना चाहते हैं, बिकॉज लॉ के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, लाइक लिटिगेशन हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, जुडिशरी हो गया। तो ये इट्स टोटली अपॉन यू कि आप कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं लॉ करके, और लॉ तो अच्छा है ही। यू इज़ बेस्ट फॉर LLB इज़ लाइक नहीं इतना बेस्ट नहीं है। तो CU को हमेशा, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हमेशा अपनी सेकंड प्रेफरेंस रखो, फर्स्ट प्रेफरेंस रखो हमेशा अपनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या अपनी NLUs। अपना क्लैट का एग्ज़ाम दो, अच्छी रैंक लाओ, NLUs में एडमिशन लो अगर लॉ कर। सो द सेकंड क्वेश्चन इज़, है आई वांट टू नो अबाउट हॉस्टल्स लाइक टाइमिंग्स एंड ऑल एंड अदर स्टफ। सो पहली बात, हॉस्टल में 4 बंदे रहते हैं एक रूम में, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में इनका यही है, 4 बंदे रहते हैं एक रूम में। सो अगर 4 बंदों में एडजस्ट कर सकते हो तो ठीक है। और हॉस्टल की टाइमिंग लड़कियों की तो है आई थिंक 7 और 8। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना नीचे कमेंट्स में। एंड जो मतलब हॉस्टल का खाना जो है ना, वो मतलब मैंने खाया है 2-3 बार लंच टाइम में, मुझे तो ठीक लगा, लेकिन जो रोज़ खाते हैं वो कहते हैं नहीं अच्छा होता। तो मैंने 2-3 बार खाया तो मैं जज नहीं कर सकती, मुझे तो ठीक लगा था। तो अब जो रोज़ खा रहे हैं उनको ज़्यादा पता होगा, वो कहते हैं नहीं अच्छा, तो क्या पता नहीं अच्छा होगा। और लड़कों के लिए कोई टाइमिंग्स है ही नहीं हॉस्टल में, मतलब है ऐसा कुछ, मैंने सुना है कि 11 बजे तक आना है तो आ जाओ, नहीं तो नहीं भी आओगे तो कोई चक्कर नहीं है। तो मज़े हैं, मौज है लड़कों की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर? बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा मस्त है। मतलब यूनिवर्सिटी में मतलब काफ़ी अच्छा सिस्टम है, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होगी तुम्हें, इतने कैफ़ेज़ हैं, इतनी मतलब अंदर एक साउथ ब्लॉक में जाओगे ना, तुम्हें एक गली सी मिलेगी, ऐसे अलग ही स्ट्रीट फूड मार्केट चल रही है। तो ठीक है, अभी हमारा नया ब्लॉक बना है साउथ कैंपस में B5। सो वो बिल्डिंग वैसे तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अभी छुट्टियां हो गई तो होप सो हम वापस जाएं तो वो बनी मिले, कंप्लीट हुई मिले, वरना ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं टीचर पढ़ा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड, इट्स ऑसम। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। तुम एक बार CU विज़िट करने आओगे ना, अगर तुम्हें ऐसे मतलब अच्छी बिल्डिंग वाला कॉलेज चाहिए या यूनिवर्सिटी मतलब अच्छी दिखने में अच्छी हो, अगर तुम्हारा सिर्फ यही है तो तुम मना ही नहीं कर सकते CU। मतलब जितनी बड़ी है तो बच्चे भी बहुत हैं, भीड़ भाड़ भी बहुत है, ऑफकोर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आओ एडमिशन लो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे कितने मार्क्स थे। इज़ अबाउट एडमिशन प्रोसेस इन CU। सो एडमिशन प्रोसेस जो है सकते, लेकिन जितना मुझे पता मैं बता रही मेरा कैसे हुआ था। सो फर्स्टली इधर होता है एक CUCET एग्ज़ाम, उसमें ऐसे होता है अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आ गए तो तुम्हारे इतने स्कॉलरशिप मिलेगी, इतने आ गए तो इतनी, मतलब स्कॉलरशिप के लिए होता है वो मेनली। CUCET एग्ज़ाम की फ़ीस होती है आई थिंक अराउंड 1000 रुपीज़। सो अभी मैं बताती हूँ तुम्हें इनकी अटेंडेंस। तो अटेंडेंस अगर तुम एक दिन की छुट्टी ले रहे हो तो वो घटेगी
1-2% ज़्यादा ही घट सकती है। लेकिन अगर तुम अगले दिन जा रहे हो तो ये नहीं है तुमने तुम्हारी जितनी कटी है एक दिन की उतनी ही बढ़ेगी, पॉइंट में बढ़ेगी अगले दिन की। मतलब अगर तुम्हारी 75 है, मान लो तुमने एक दिन की छुट्टी ले ली, 73 होगी, अगले दिन वो 73 पॉइंट समथिंग होगी, वो 75 नहीं जाएगी। ये सिस्टम है इनका अटेंडेंस का। मतलब फालतू के कोर्सेज जैसे कि एक कोर्स है जनरल प्रोफिशिएंसी और एक है लाइफ स्किल्स एंड मेंटरिंग, जिसमें मुझे आज तक मेरे 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो मुझे नहीं पता चला उन सब्जेक्ट्स में आज तक क्या होता है। जो जनरल प्रोफिशिएंसी है उसमें तो ये दे देते हैं अपना लिंक्डइन का कोई भी कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज है बेसिकली, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है उनका, ठीक है। और लाइफ स्किल्स मेंटरिंग है, उसमें भी कुछ उसका सीधा एग्ज़ाम ही होता है। मुझे तो ये 2 कोर्स ऐसे मतलब बिल्कुल यूजलेस लगते हैं, बाकी पता नहीं किसी को यूज़फुल लगते हो तो, मैं तो अपना बता रही हूँ, ठीक है। और मेडिकल लीव भी तुम्हारी अप्लाई होगी 3 दिन से कम की तुम्हारी मेडिकल लीव अप्लाई नहीं होगी। 3 दिन से कम कोई बीमार ही नहीं पड़ सकता है इनकी नज़रों में। 2 दिन के लिए तुम्हारी बीमारी, तो बीमार नहीं हो तुम, बहाना मार रहे हो। 3 दिन के लिए बीमार पड़ना भी है तो, ठीक है। और लेकिन 3 दिन से कम बीमार नहीं पड़ना और 10 दिन से ज़्यादा बीमार नहीं पड़ना, ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का लॉजिक। आगे समझ में? तो किसी वजह से आप लोगों के एक सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में अटेंडेंस नहीं हो पाई है, 75 नहीं मेंटेन हो पाई, आपने एग्ज़ाम नहीं दिए, तो उसके बाद आपके एग्ज़ाम कैसे होंगे? उसके बाद जो नेक्स्ट समर आएगा तो आपको उसमें लगानी पड़ेगी, जो छुट्टियाँ होती हैं जून जुलाई की, उसमें आपको लगानी पड़ेगी समर टर्म। उसमें आपकी लगेंगी क्लासेस उस सब्जेक्ट की, और उस सब्जेक्ट का एमएसटी होगा, मिड सेमेस्टर टेस्ट, और उस सब्जेक्ट का होगा फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसमें भी आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, उन क्लासेस में भी अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, छुट्टियों में क्लासेस लगानी पड़ेगी, और मेन बात आपको भरना पड़ेगा एक सब्जेक्ट का 8000। पैसों का चक्कर बाबू भैया। लिफ्ट सिर्फ इनके टीचर्स यूज़ करेंगे, या मतलब इनके वीआईपीज आएंगे सिर्फ वो यूज़ करेंगे? बच्चों के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, बच्चे जाओ अपनी टांगे तुड़वाते हुए 5th फ्लोर तक चढ़ो सुबह सुबह। मतलब सुबह सुबह ऐसा लगता है अगर लेट भी हो रहे हैं तो कोई नहीं सुनता, भाई 5 फ्लोर चढ़ने थे इसलिए लेट हो गए या कुछ भी है, नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। 5 फ्लोर सुबह सुबह, ऐसा लगा वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे होते हैं हम सुबह। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में नहीं है, ये खरड़ में है। चंडीगढ़ सोच के मत आ जाना, खरड़ है, मैं 15-20 किलोमीटर, चंडीगढ़ पास ही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन 15-20 किलोमीटर पड़ता है। गांव में है यूनिवर्सिटी, वैसे गांव में ही होती है ऑलमोस्ट सारी, लेकिन अगर जैसे मुझे लगता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में होगी, तो चंडीगढ़ में नहीं है, ये क्लियर करके आना। सब पैसों का खेल है। अगर आपके पास पैसा है तो आप महान हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दाइश के समान हैं। और बाकी ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी है, बढ़िया है, ले सकते हो एडमिशन। क्या कवर नहीं कर रही, मैं सच्ची में बोल रही हूँ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप तुम्हें पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है, कोई चीज़ ऐड करनी है तो कमेंट कर देना, और कोई सजेशन हो फ्यूचर वीडियो के लिए तो वो भी कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे, है ना।